जन्मदिन पे हमारे छोटे भाई हैं, उनके घर हम आए हैं और उनके जन्मदिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। टिंकू, खूब ईश्वर आपको आगे बढ़ाए, आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्शन कंपनी के मालिक बनिए। हम उन्हीं के घर पे आए खिचड़ी भोज में। अभी ये जो चूंकि आप अपने समाज के कार्यक्रम में आए हैं, तो माननीय सांसद कैसरगंज की जो ये मामला चल रहा है, इस विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, हम बताएं कि हिंदुस्तान में राजनीति टारगेट बेस है। टारगेट बेस राजनीति जो होती है वो ना व्यक्ति देखती है, ना धर्म देखती है, ना जात देखती है। उसको केवल और केवल अपना पद देखती है। किसके नुकसान से और किसके फायदे से हमें कुर्सी बनेगी, हमें सीट मिलेगी। आज कहीं ना कहीं कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह उसी चीजों में लपेटे गए। एक जात विशेष का नेतृत्व वो नहीं कर रहे हैं, वो पूरे कैसरगंज लोकसभा के सांसद हैं। उनको सभी जात और सभी धर्म, सभी पंथ मजहब ने वोट दिया है। अगर उनको क्षत्रिय समझ के लोग उनका विरोध कर रहे हैं राजनीतिक पार्टियां, तो कहीं ना कहीं गलत कर रही है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से अपने सांसद के साथ स्टैंड करना चाहिए। अभी तक एक भी पहलवान, एक भी लड़की, कोई भी साक्ष्य नहीं दे पाई। आपके कह देने से, आप पत्रकार हैं, आप कह दीजिए कि वीरू सिंह करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने दिन में मुझे हवा में, सपने में मुझे धमकी दे दी कि मैं तुमको जान से मार दूंगा। तो क्या आईपीसी सीआरपीसी ये कहेगी कि मुकदमा? वो तो वही कहानी हो गई कि मलिक मोहम्मद जैसी 350 साल बाद सपने में सो के उठा और उसने देखा कि पद्मावती पे उसने सपना देखा, उसने एक गद्य लिखा जिसका नाम था पद्मावत। उस पे 500 साल बाद एक पिक्चर बनी जिसका नाम था पद्मावत। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले जब राज ठाकरे जो मनसे प्रमुख हैं महाराष्ट्र के, उनका विरोध कर रहे थे, तो जब पत्रकारों ने पूछा क्या आपने इस विषय में प्रदेश के मुखिया योगी जी से इस विषय में सलाह ली है, तो उन्होंने जो टिप्पणी की थी कि वो मुझसे सलाह ले, मैं उनसे सलाह नहीं लेता। क्या ये सब इफेक्ट है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये राजनीतिक सवाल है। प्रदेश के मुखिया 26 करोड़ जनता के मुखिया हैं, उसमें से बृजभूषण शरण सिंह भी एक इंसान है। सांसद बाद में है, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। अगर उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं तो उनके मुखिया और उनके सलाहकार एक ही आदमी हो सकता है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो चाहे कोई भी हो, चाहे उस समय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं या कोई भी हो। सलाह तो मुख्यमंत्री से लेना पड़ेगा, क्योंकि वो होशोल हैं। ये कहीं ना कहीं ये अगर बयान दिए हैं तो फिर उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, और मैंने सुना भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। अच्छा, उसको आपने नहीं सुना। उसके बाद इनकी आक्रामक राजनीति बंद हुई। फिर इन्होंने जो भाजपा के सपोर्टर कहे जाने वाले बाबा रामदेव पर भी इन्होंने प्रतिक्रिया अपनी देनी शुरू की, उनके घी प्रोडक्ट पर सवाल खड़े किए। कहीं ये सब वजह तो नहीं है जिसकी वजह से टारगेट पे हैं आज वो? देखिए, मैं एक बात आपसे कहूँ, आप किसान हो, गाय भैंस आप भी पाले हो, आपको पता है कि कितने लीटर दूध में और कितना घी बन सकता है, और कितने घी में कितने रुपए में 1 किलो घी मिलना चाहिए। शुद्ध रूप से देखा जाए तो घी ओरिजिनल अगर है तो 200-2,500 हजार रुपए किलो तो मिलता ही मिलता है, क्योंकि 30 से 40 लीटर दूध में 1 किलो घी निकलता है। क्या लगता है आपको जो विरोध किया है पतंजलि का, उसी का प्रतिफल उनको मिला? देखिए, मैं बताऊं, ये बाबा रामदेव जान, मैं तो घी खाता ही नहीं हूँ, तो मुझे घी हजम ही नहीं होता। बहुत, मैं सीधी बात बताऊं, सही बता रहा हूँ, पता नहीं बचपन से मुझे घी पसंद नहीं है। जिस तरीके कुश्ती संघ के अध्यक्ष के ऊपर ये आरोप लगा, उसके बाद में जो विपक्ष है यानी सपा और बसपा मौन है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, सपा बसपा मौन है, वो उनकी पर्सनल सिस्टम हो सकता है। मेरे आप हमसे पूछेंगे कि आप मौन क्यों हैं या आप उनके समर्थन में हैं, मैं उसके बारे में बता सकता हूं। मैं सपा बसपा के बारे में क्या बताऊं? मैंने पार्टी थोड़ी ना ऑर्गेनाइज किया, या मैं उसका फाउंडर थोड़ी ना हूं। मैं एक व्यक्तिगत बताता हूं कि अगर उनका सवाल है कि पतंजलि जी का जन्म स्थान गोंडा रहा है, सबको पता है, और वो गोंडा के सांसद हैं, उन्होंने जो भी बयान दिया है वो गोंडा के वासियों के लिए तो गर्व की बात है। अगर वो ये बताएं कि हमारे पूर्वज गोंडा से रहे हैं पतंजलि, और उसके नाम पे ब्रांडिंग करके आप इतना बड़ा व्यापार और बिजनेस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप बताएं, रॉयल्टी एक शब्द होता है, रॉयल्टी मिलनी चाहिए पूरे गोंडा के वासियों से। मैं आप लोगों के टीवी चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि पतंजलि का जन्म स्थान, बाबा पतंजलि का, वो गोंडा रहा है। बाबा रामदेव का जो भी प्रोडक्ट आता है उसकी पूरी रॉयल्टी गोंडा के विकास में खर्च होनी चाहिए, कम से कम 25%। क्या महाराज रामदेव बाबा कभी गोंडा आए? क्या जन्मस्थली देखने आए? जाके देखें जन्मस्थली की क्या एक छोटा सा मंदिर है, वो भी टूट फूट के ऐसा टूटा फूटा है, ना साफ है ना सफाई है। तो आए ना पहले
बाबा पतंजलि के सब सेटअप को कम से कम 2000 एकड़ जमीन लें, उसमें पार्क डेवलप करें, एक व्यापार बिजनेस, एक फैक्ट्री यहाँ पे लगा दें गोंडा में उनके नाम पे, यहाँ के लोग को रोजगार मिले। आज के समय में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरू सिंह क्या बोलते हैं विभूषण शरण सिंह के साथ तन मन से हर तरीके से इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक हम उनके साथ हैं। अगर वो दोषी हैं तो हम उनके साथ नहीं हैं। मतलब जांच जो कमेटी बनी है, हम जांच कमेटी पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम जांच कमेटी एक चीज कह रहे हैं, 28 दिन का समय उनको मिला है। तो एक ही चीज कानून कहता है कि जब तक अपराधी को अपराध साबित ना हो जाए तब तक वो अपराधी नहीं होता है, वो ट्रायल बेस्ड होता है। इनके ऊपर तो अपराध सिद्ध ही नहीं है, ना कोई भी अभी तक ऐसा उनके साक्ष्य मिला है कि जिसपे उनको ये कहा जाए कि नहीं आपने कुछ गलत किया। कोई पहलवान सामने से आई क्या कि आप कह रहे हो कि उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी? आप एक भी सीधा सवाल आपका बनता है कि उत्तर उनके समर्थन के लिए आप क्या क्या करेंगे? मैं कल उनके घर गया था, मैंने बाकायदा पगड़ी पहनाया और मैंने एक ही शब्द बोला कि आप अयोध्या के बगल में हैं, वही अयोध्या जिसपे माता राम के चरित्र पे उंगली उठाई गई थी। जिस तरीके से वो गौरव के साथ अपना चरित्र बचाई है, ईश्वर आपके साथ है, आपका भी चरित्र उसी तरीके से उज्जवल रहेगा। हम लोग अयोध्या में बैठे हैं और मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं कि किसी के कह देने से मैं कानून बहुत सारे हैं, अगर आप कह दीजिए कि मैं गलत हूं तो क्या मैं दोषी हो जाऊंगा? उसके लिए लोअर कोर्ट होती है, उसके लिए जिला की कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होती है। क्या मीडिया ट्रायल पे आप किसी को अपराधी साबित कर दोगे? आप माइक पकड़ लेते हो, आप किसी को अपराधी बना दोगे? आप मीडिया तो ये भी कहती रही बीच में कि करणी सेना गुंडों की सेना, गुंडई करती है। हिंदुस्तान की अस्मिता के लिए, हिंदुस्तान के सभ्यता के लिए, यहाँ की परंपरा के लिए, यहाँ के इतिहास को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने, छोड़िए देश के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, सबने शस्त्र उठाया है। सब लोगों ने शस्त्र से देश की सभ्यता बचाई है। अगर हमें शस्त्र उठाना पड़े देश की सभ्यता के लिए तो हम पीछे नहीं उठेंगे। आखिरी सवाल है आपसे जी, आखिरी सवाल है, कड़वा है। विपक्ष के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर टिप्पणी कर दी है, उसको बैन करने के लिए मांग की है, कुछ दोहों और चौपाई को लेकर। इस पे दो शब्द चाहेंगे। मैं उससे ये पूछ रहा हूँ कि वो 2-3 चौपाई जानता है, 1600 चौपाइयां उसको याद है रामायण की? पहले वो रामायण का एक खंड पढ़ के सुना दे बिना हकलाए। मुंह से थूक निकालने वाला आदमी गंदगी निकालेगा ना। ईश्वर पहले, माता रानी मातेश्वरी पहले बोलने का सहूर दें उसको। आप बताइए कि जिस सनातन धर्म में हम पैदा हुए हैं, जो दुनिया का सबसे वैदिक धर्म रहा हो, जो मनुस्मृति से शुरू हुआ हो, जिससे सभी रिलेशनशिप निकली हो, उसमें गीता, रामायण, वेद, पुराण, उपनिषद, हमारी हैसियत है क्या हम उसको चैलेंज करें? क्या हमारी वो हैसियत है? हमने अपने जिंदगी में एक चौपाई और एक दोहा, एक छंद लिखा ही नहीं, तो हमारी हैसियत है क्या कि हम इतने बड़े गद्य और पद्य को और इतने बड़े चीजों पर चैलेंज करें? हम ये पूछना चाहते हैं कि दूसरों की कॉपी करके शायरी बोलने वाले मौर्य जी, खुद की एक लाइन लिख के बताओ, तब आप इतने बड़े पद के बारे में कोई चीज कहना। राजनीतिक चीजें अलग होती हैं, वोट अलग होता है, लेकिन ऐसे लोग जेल में होने चाहिए। अच्छा, किसी अन्य समाज के। तो अब तक कहां कहां मुंडी काटने के लिए 10 करोड़ 5 करोड़ का फतवा जारी कर दिया जाता? कहां है हमारे समाज के सनातन धर्म के लोग? कहां है समाज के लोग, जो पार्टियां जो राजनीति कर रही हैं सनातन धर्म पे, क्यों वो पीछे हैं? मेरा सवाल उन लोगों से। सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बागेश्वर धाम के जो है पुजारी धीरेन्द्र शास्त्री जो है कहीं न कहीं लगे हुए हैं, बाकी कुछ भूखे नंगे ये काबुल से आए सब, जिनको खाने का शऊर नहीं, आज भी घर के नाम पे केवल कूड़ा कट रहा है। जहां के आज भी लोग हवाई जहाज का टायर पकड़ के उड़ते हों, वो लोग हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े सिस्टम बनाए हैं, यहाँ आके उन्होंने केवल और केवल हमारे समाज को गंदा किया है। मैं बागेश्वर बाबा से ये कहूंगा कि आप जो कर रहे हो, हर तरीके से करणी सेना आपके साथ है, तन मन धन से
सनातन धर्म के लिए अपने खून का एक एक कतरा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम उस चीज के वंशज हैं। हम भगवान राम के वंशज हैं, भगवान कृष्ण के वंशज हैं, गौतम बुद्ध के वंशज हैं, बप्पा राव और राणा सांगा पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, हम भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के वंशज हैं, हम बिस्मिल्लाह खां के वंशज हैं, जो देश के इतिहास के लिए लड़ते रहे और अपने गले को कटवाते रहे। हम गोरा बादल के वंशज हैं, हम चेतक को मानने वाले लोग हैं, जो अपने मालिक को आखिरी दम तक लेके जाता है, हम उनके वंशज हैं। और हम सनातन धर्म को किसी भी स्तर तक कोई भी बदनाम करे उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।